Hello students, today's worksheet is worksheet number 56 for class 10th subject English. You have to write your name and your class teacher name. Let's start the worksheet. Read the given below extract from the chapter from the diary of Annie Frank and answer the questions that follow. नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है जो कि आपके चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है और नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर करना है। ये देखिए पहले डेट दी गई है 20 June 1942 and dearest Kitty. Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. Cian and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. This extract is taken from your chapter from the diary of Annie Frank, and it's an extract of द डायरी रिटन बाय एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ने जो डायरी लिखी है उसमें से लिया गया एक अंश है। तो वो अपनी डायरी में क्या लिखती हैं, वो अपनी स्कूल टाइम के बारे में बता रही हैं। इट्स द डे ऑफ आर रिज़ल्ट का दिन था। रिज़ल्ट के दिन उनकी क्लास का क्या हाल था। तो वो ये बताना चाह रही हैं कि द आर इंटायर क्लास यानी कि पूरी क्लास जो थी उनकी वो जो है क्वेकिंग इन बूट्स, इट्स अ प्रोवर्ब कि वो काँप रही थी क्योंकि डरी हुई थी, फ्राइटेंड थी पूरी क्लास। क्यों फ्राइटेंड थी, कारण क्या था, फोर्थ कमिंग मीटिंग जो कि अभी मीटिंग होने वाली थी जिसमें उनका रिज़ल्ट जो है टीचर्स ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन से बच्चे जो है नेक्स्ट फॉर्म में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मूव अप करेंगे और कौन से इसी क्लास में वापस रह जाएंगे, कौन से नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और कौन से जो हैं यहीं पर वापस केप्ट बैक करेंगे। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, जो आधी क्लास थी लगभग शर्त लगाने में बिजी थी, बेट लगा रही थी। जीएन उनकी फ्रेंड का नाम है एंड आई मतलब एनी, हम दोनों बहुत हंस रही थी किस पर, जो दो लड़के उनके पीछे बैठे थे, सीएन और जेक्स, जिन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स हॉलीडे के अंदर जितनी भी सेविंग्स उन्होंने की थी वो सब बेट पर लगा दी थी कि वो पास होंगे या नहीं होंगे। मॉर्निंग से नाइट क्लास में यही चल रहा था कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं होऊंगा, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा। इवन जीज़ यानी कि जो उनकी फ्रेंड है उसके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, प्लीड किया, मिन्नत की, प्लेडिंग की, ऐसे प्लेडिंग नज़रों से उन्हें देखा कि चुप हो जाओ, और मैंने गुस्सा भी दिखाया लेकिन वो फिर भी चुप नहीं हुए। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो देर आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। एनी का विचार था कि अगर आप मुझसे पूछते तो मेरी क्लास के अंदर इतने डमी स्टूडेंट्स थे कि मुझे लगता था क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि लगभग 1/4 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल होंगे और वो पीछे रह जाएंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर्स जो हैं इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा ऐसे जीव हैं जिनके बारे में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कोई पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, अनप्रेडिक्टेबल हैं, आप उनके बारे में पहले से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए कि एनी की डायरी है जिसमें उन्होंने अपनी क्लास रिजल्ट के डे के बारे में हमें बताया है। विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, कौन सी टर्म जो है इसको सूट करती है, जो आपने ऊपर पर्सनल जो उन्होंने अपने निजी अनुभव के बारे में लिखा है, तो कौन सी टर्म है ये, क्या ये आर्टिकल है या लेटर है या डायरी एंट्री है या जर्नल है। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक डायरी एंट्री है। नेक्स्ट है आपका द इडियम क्वेकिंग इन द बूट्स कोरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस। जो ये इडियम है क्वेकिंग इन द बूट्स यानी कि अपने बूट्स के अंदर यानी कि कांपना, यानी कि डर जाना, फ्राइटेंड होना, स्केयर्ड होना, तो कौन सी इमेज जो है इसको प्रेजेंट करती है। कि देखिए ये इमेज है जब आप डर जाते हैं तो आप कई बार चिल्लाते हैं, तो ये इमेज है ये जो आपकी डर को प्रेजेंट करती है। ये आपकी स्लीपिंग को प्रेजेंट करती है सेकंड इमेज जो है। थर्ड इज़ स्वेटिंग विद क्राइंग, स्वेटिंग कर रहा है यानी कि आप वरीड हैं, परेशान हैं। ये स्माइली है और ये एंग्री मूड है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी क्वेकिंग इन द बूट्स इडियम को प्रेजेंट करने वाली कौन सी इमेज है। तो आप देखेंगे और इमेज 1 एंड इमेज 3 जो है
क्वेकिंग जिस जो वरीड सिचुएशन को बता रही है, जो फ्राइटेंड सिचुएशन को बता रही है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में आपका आएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3, इसमें आपकी ये इमेज आ जाएगी और इमेज 1 एंड इमेज 3 ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है क्वेकिंग इन द बूट्स को। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। अब नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि स्टूडेंट्स की क्या ओपिनियंस थी और क्या फैक्ट्स थे। द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स, दिस इज़ अ फैक्ट। ये देखिए ये फैक्ट है, ईगरली वेट कर रहे थे वो। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेकुलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशंस, ये ओपिनियन है कि मैं सोचती हूँ कि हम सब लोग ऐसे स्पेकुलेट अंदाजे लगाते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर पहले से ही, ये आपका हो जाएगा ओपिनियन। एनी सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंसेज एंड शी, एनी लग रही थी कॉन्फिडेंट है, क्या वो नहीं थी, तो ये भी हो गया ओपिनियन। सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडे सेविंग्स ऑन बैटिंग, कुछ स्टूडेंट्स ने अपना हॉलीडे सेविंग बैटिंग पर लगा दिया था, दिस इज़ कॉल्ड फैक्ट। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फैक्ट में आपका आ गया ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आपका दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूसेज ऑफ क्वार्टर एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए क्वार्टर शब्द का यूज़ किया गया है, क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब 1/4 ऑफ द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस में सेम जो है सेम ऑप्शन जो है आपका सेम तरीके से यूज़ किया गया है क्वार्टर वर्ड को, ठीक है। करेक्ट यूसेज जो क्वार्टर का हुआ है सेम मीनिंग सेम सेंस के अंदर जैसा कि हमारा पैसेज के अंदर हुआ है, तो उसी सेंस में कौन से सेंटेंस में हुआ है ये हमें देखना है। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर। अब देखिए यहाँ भी वर्ड क्वार्टर यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर का मतलब आ जाएगा रूम, ठीक है, रूम या फ्लैट, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर। माइकल हॉर्स वॉन द रेस, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। क्वार्टर मतलब ये उसकी नस्ल से संबंधित आ जाएगा, उसकी स्पीशीज़ से संबंधित आ जाएगा कि इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, तो यहाँ पर भी सेम मीनिंग नहीं आ रहा है। हर स्कूल बिगिनस एट 8:15 इन द मॉर्निंग, उसका स्कूल जो है 8:15, यहाँ पर टाइम के सेंस में क्वार्टर का यूज़ हो रहा है, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 15 मिनट्स पास्ट 8:15 पे उसका स्कूल हो रहा है। एंड द फोर्थ जो है देयर मदर पील्ड एंड क्वार्टर द गुआवा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी होगा सही, क्योंकि उनकी माँ ने पील किया गुआवा को, छीला और उसको क्वार्टर कर दिया। क्वार्टर मतलब 1/4 हिस्सा उसका कट कर दिया, तो 1/4 की बात यहाँ पर हो रही है, 1/4 की 1/4 यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो आंसर आपका सेम हो जाएगा। वहाँ पर हम 1/4 क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वार्टर किया है गुआवा को 1/4 हिस्से में, तो ये जो है सेम सेंस में इस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम सेंस में क्वार्टर कहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सेम सेंटेंस में 1/4 की सेंस में यूज़ हुआ है, देयर मदर पील्ड एंड क्वार्टर द गुआवा। वट वॉज हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट, दे वर बैटिंग अबाउट द रिजल्ट, यानी कि हाफ ऑफ द क्लास वॉज बैटिंग अबाउट देयर रिजल्ट वेदर दे आर गोइंग टू पास और फेल, ये आंसर आपका इसका हो जाएगा। वाई डू यू थिंक CN एंड जैक्स वर बैटिंग एंड वट वॉज द रिएक्शन ऑफ GN एंड द राइटर, क्या आप क्या सोचते हैं कि CN एंड जैक्स बैट क्यों कर रहे थे, क्यों बैट कर रहे थे, दे वर बैटिंग अबाउट देयर रिजल्ट वेदर दे वर गोइंग टू पास और फेल। And what was the reaction of GN and the writer? GN and the writer were laughing on them, and they also give angry look to them to stop their conversation and calm down. इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but the teachers are the most unpredictable creatures on earth. What do you think Annie wants to express through such statement? ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इतने डमीज़ हैं क्लास के अंदर कि क्वार्टर ऑफ द क्लास जो है फेल हो जाएगी, क्योंकि बट वो कहती है लेकिन टीचर्स जो है अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स हैं, तो ऐसा एनी ने क्यों कहा, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, व्हाट वाज द हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट, हाफ ऑफ द क्लास वाज बैटिंग अबाउट देयर रिजल्ट्स। व्हाई डू यू थिंक CN एंड जैक्स वर बैटिंग एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ GN एंड द राइटर। CN and Jacks were betting about their annual results. They staked their entire holiday savings on the bet.
Gian and the writer laughed at them. Neither Gian's pleadings nor the writer's anger could make them calm. कि Gian और जैक्स जो थे वो अपने एनुअल रिजल्ट के बारे में बेट कर रहे थे. उन्होंने अपना पूरा हॉलीडे सेविंग्स बेट पर लगा दिया था. Gian और राइटर जो है उन पर हंसते हैं और ना तो Gian की प्लीडिंग्स, Gian ने उन्हें रिक्वेस्ट किया और राइटर का एंगर जो था उनको काम नहीं कर पाया, शांत नहीं कर पाया. अब देखिए 7th क्वेश्चन था कि ऐसा एनी ने क्यों कहा टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स. इसका आंसर होगा एनी वॉन्ट्स टू से दैट नो वन कुड गेस द रिजल्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द टीचर्स. कि कोई टीचर्स के रिजल्ट को गेस नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है. शी वॉज थिंकिंग दैट हर क्लास वॉज फुल ऑफ डमीज एंड क्वार्टर ऑफ हर क्लास फेल दैट ईयर. वो सोच रही थी कि उसकी क्लास जो है फुल ऑफ डमीज़ हैं और लगभग 1/4 क्लास जो है फेल हो जाएगी उस साल. बट शी ऑल्सो बिलीव्ड दैट नो स्टूडेंट कुड जज द टेम्परामेंट ऑफ अ टीचर. लेकिन उसका विश्वास था कि कोई स्टूडेंट जो है एक टीचर के टेम्परामेंट को जज नहीं कर सकता. शी एक्सपीरियंस्ड दैट समटाइम्स टीचर लूज टेम्पर एट माइनर मिस्टेक्स एंड समटाइम्स दे इग्नोर द ब्लंडर्स कमिटेड बाय देयर स्टूडेंट्स. उसने एक्सपीरियंस किया था, जो उसके टीचर्स के साथ उसका एक्सपीरियंस रहा उसमें उसने देखा था कि कई बार टीचर्स जो हैं छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाते हैं और कई बार बड़ी बड़ी मिस्टेक्स जो होती हैं अपने स्टूडेंट्स की उनको भी इग्नोर कर देते हैं. क्योंकि वो याद करती किस तरह मिस्टर कैसिंग ने, शी सैड दैट मिस्टर कैसिंग हर मैथ्स टीचर फर्स्ट पनिश्ड हर फॉर हर टॉकेटिव नेचर एंड देन फॉरगिव हर. उसको याद आता है कि किस तरह मिस्टर कैसिंग ने पहले उसको पनिश किया था उसकी बात करने के कारण क्लास में, उसके बातूनी नेचर के कारण, और बाद में उसे फिर माफ़ भी कर दिया था. उसे बाद में इग्नोर करना मतलब उसे कुछ कहना ही क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद वो बात किए बिना रह ही नहीं सकती. ऐसा उसके टीचर को फील हुआ था. तो इसीलिए वो कह रही थी कि टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स, सो शी कॉल्ड देम द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हैं. आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आ गई है एंड नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.